बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी नर्व की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है, फिर हम इसके कोर्स, रिलेशंस और ब्रांचेस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सिलरी नर्व के हमारे पास दो और नाम होते हैं, सर्कमफ्लेक्स नर्व और सर्जन्स नर्व। सर्कमफ्लेक्स नर्व हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होती है उसके इर्द गिर्द ये राउंड करती है। और सर्जन नर्व हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में जो हमारे पास नर्व डैमेज होती है उसे हम कहते हैं जी एक्सिलरी नर्व। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रूट वैल्यू से। रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व हमारे पास होती है जी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 एंड C6। तो हम इसको ब्रेकियल प्लेक्सिस के डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये पढ़ी थी हमने जी ब्रेकियल प्लेक्सिस की डायग्राम, जिसमें लोअर ट्रंक से हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड निकला था उसमें से जो हमने आखिरी ब्रांच पढ़ी थी उसमें हमारे पास जो नर्व थी उसे हम कहते थे एक्सिलरी नर्व, जिसकी रूट वैल्यू थी C5 एंड C6। तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ है जी। इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलरिस मसल। अच्छा, अब इसके कोर्स और रिलेशन की बात करें तो हम इसके कोर्स और रिलेशंस और ब्रांचेस को हम टोटली दो पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। जो क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस होती हैं हमारे पास स्कैपुलर रीजन में, उसमें एक हमारे पास जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है उसमें एंटर करने से पहले इसका क्या कोर्स है और उसमें एंटर करने के बाद क्या कोर्स है। इंटरमस्कुलर स्पेसिस में हमने जो यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर स्पेस पढ़ी थी उसमें हमारे पास ये जो नर्व है ये हमारे पास है जी एक्सिलरी नर्व, जो कि हमारे पास सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ रिलेट कर रही है। तो हम इसके कोर्स को हम दो पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्पेस में एंटर होने से पहले इसका क्या कोर्स है और इस स्पेस में एंटर होने के बाद इसका क्या कोर्स है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास ओरिजिनेट हुई जी C5 एंड C6 वर्टिब्रा से। फिर ये हमारे पास एक्सिलरी रीजन में जब दाखिल हुई है तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में दाखिल होने से पहले ये हमारे पास इसके लेटरल साइड पे हमारे पास रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है, जबकि इसके मीडियल साइड पे हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस का मसल प्रेजेंट होता है। ये इसके रिलेशन के बाद जब ये हमारे पास आगे जाती है तो ये शोल्डर जॉइंट को ब्रांच देती है। शोल्डर जॉइंट को ब्रांच देने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस में रन कर जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा है जी। बिफोर एंटरिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलरिस। फिर ये ब्रांच देगी हमारे पास शोल्डर जॉइंट को, और यहाँ पे ये रिलेट करेगी मीडियली टू द रेडियल नर्व एंड लेटरल टू द कोरेकोब्रेकियालिस। मीडियल टू द रेडियल नर्व एंड लेटरल टू द कोरेकोब्रेकियालिस मसल। अभी हम इसको 3D डायग्राम में भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इस 3D डायग्राम में हमारे पास ये जो नर्व है ये हमारे पास है जी एक्सिलरी नर्व, जो हमारे पास सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ रिलेट कर रही है। और इसके साथ तुम देख सकते हो कि ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, जो कि हमारे पास कंटेंट होती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस का। और जो चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेट कर रही हैं उसमें ये जो मसल है ये हमारे पास है जी कोरेकोब्रेकियालिस का मसल। उसके अलावा ये जो हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस के पीछे ये जो नर्व है ये हमारे पास है जी रेडियल नर्व। तो ये हमारे पास कोर्स हो गया जी क्वाड्रेंगुलर स्पेस में दाखिल होने से पहले का। अब हम देखेंगे ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एंटर होने के बाद क्या कोर्स है। अच्छा, जो सब स्कैपुलरिस मसल होता है जो हमारे पास स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पर होता है उसके लोअर बॉर्डर पर वाउंड करने के बाद हमारे पास ये जो एक्सिलरी नर्व होती है ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर दाखिल हो जाती है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर दाखिल होने के बाद जो इसके रिलेशन होते हैं वो हमारे पास ये रिलेट करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ। और जो इसके रिलेशंस होते हैं उसको समझने के लिए हमारे पास यही वाली डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके सुपीरियरली हमारे पास है जी टीरीज माइनर का मसल, जबकि इसके लेटरली हमारे पास है जी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, जबकि इसके इन्फीरियरली हमारे पास है जी टीरीज मेजर का मसल, जबकि इसके मीडियली हमारे पास है जी ट्राइसेप ब्रेकाई का मसल। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि आफ्टर एंटरिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस आफ्टर वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलरिस it accompanies the posterior circumflex humeral vessels. Here it is related superiorly to the subscapularis anteriorly. Subscapularis हमारे पास anterior साइड पे होगा और जो टीरिस माइनर का मसल है ये हमारे पास posterior साइड पे होगा, जबकि लैटरली हमारे पास सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होगी। इन्फीरियरली हमारे पास टीरीज मेजर का मसल होगा और मीडियली हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई का मसल होगा। अच्छा, अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस में दाखिल होते ही ये हमारे पास एंटीरियर ब्रांच देती है और एक पोस्टीरियर ब्रांच देती है। जो हमारे पास एंटीरियर ब्रांच होती है वो हमारे पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स के साथ रिलेट करती है और ये हमारे पास डेल्टोइड मसल को ब्रांच देगी। फिर ये आगे जाके हमारे पास जो डेल्टोइड मसल होता है उसके लोअर हाफ पे जो स्किन होती है उसको सप्लाई करेगी। जबकि पोस्टीरियर ब्रांच को हम देख लेते हैं। पोस्टीरियर ब्रांच में हमारे पास सबसे पहले ये ब्रांच देगी डेल्टोइड मसल को, फिर ये जो टीरीज माइनर का मसल है इस पे ये जो ब्रांच देगी उसमें हमारे पास सूडो गैंग्लियन भी होगा। फिर ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगी अपर लैटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म।
ठीक है। उसमें ये जो स्किन होती है लोअर लेटरल पार्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल को उसको सप्लाई करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये इन क्वाड्रेंगुलर स्पेस इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स। फिर आगे जो एंटीरियर डिवीजन होगी, एंटीरियर डिवीजन हमारे पास अकम्पनी करेगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स को और वाइंड कर देगी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ। ये इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर ब्रांच है ये हमारे पास कंपनी करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स को और ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द वाइंड कर जाती है। उसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द वाइंड कर गई। फिर ये हमारे पास जो डेल्टोइड मसल होता है, जो हमारे पास एबडक्टर होता है शोल्डर जॉइंट का, उसको ब्रांच देगी। फिर ये हमारे पास जो स्किन होती है लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड उसको सप्लाई करेगी। फिर हम देख लेते हैं पोस्टीरियर डिवीजन को। पोस्टीरियर डिवीजन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास ब्रांच देती है टीरिस माइनर मसल को, जिसमें हमारे पास सूडो गैंग्लियन भी होता है, और हमारे पास ये दूसरी ब्रांच देती है ये डेल्टोइड मसल को। फिर आगे जाके ये कंटिन्यू हो जाती है अपर लैटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म टू द स्किन ऑफ द लोअर लैटरल पार्ट ऑफ द डेल्टोइड। जो डेल्टोइड का लोअर लैटरल पार्ट होता है उसकी स्किन को ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करती है। अच्छा, ये जो 3D डायग्राम में हमें मसल दिखाया गया है, जो डेल्टा शेप है, ये हमारे पास है जी डेल्टोइड मसल। और ये हमारे पास जो मेन एबडक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास ये डेल्टोइड मसल इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमारे पास एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो जाए तो हमारे पास जो डेल्टोइड है उसका पैरालिसिस हो जाएगा, और जो ओवरहेड एबडक्शन हमारे पास होती है शोल्डर जॉइंट की, वो पॉसिबल नहीं हो जाएगी। तो ये था क्लिनिकल हमारा एक्सिलरी नर्व के बारे में।